दोस्तों यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में सीरियल वाइज बहुत ही आसानी के साथ कार्य करना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे चैनल पर जाना होगा और फिर जाना होगा प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको मेरी चैनल की प्लेलिस्ट शो होने लगेंगी। उन्हीं में एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी जिसका टाइटल होगा लर्न टेली प्राइम सीरियल वाइज। इस प्लेलिस्ट पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको मेरी वीडियोस के थंबनेल्स होने लगेंगे और उन पर ऊपर ही #1 #2 #3 इस तरह से सीरियल लिखा हुआ मिल जाएगा। आपको #1 से प्रारंभ करना है, सीरियल से आगे की वीडियो देखना है तो आप बहुत ही आसानी के साथ टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में सीरियल वाइज कार्य करना सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में अपनी कंपनी के लिए फाइनेंशियल ईयर को चेंज करना यानी आगे बढ़ाना। कैसे? दोस्तों देखिए यहाँ पर रमन ट्रेडर्स हमारी कंपनी ओपन है और इस जगह जब हम देख रहे हैं तो करंट पीरियड यहाँ पर लिखकर आ रहा है 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। यानी अभी जो रमन ट्रेडर्स हमने कंपनी क्रिएट की थी उसमें यहाँ पर जो करंट पीरियड है इस करंट पीरियड में हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। यानी 1 अप्रैल 2020 से लेकर और 31 मार्च 2021 तक की किसी भी डेट में हम एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर जो करंट पीरियड आएगा वो एक फाइनेंशियल ईयर आएगा। अब ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर हो गया? 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 की जो डेट आएंगी वो आएंगी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के अंतर्गत। यानी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के अंतर्गत आने वाली डेट 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच की किसी भी डेट में हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। हमको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और हमने इस फाइनेंशियल ईयर में एंट्री की भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसके लिए दोस्तों हम यहाँ पर चलते हैं बाउचर्स में और बाउचर्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करते हैं। अब इस जगह इस फाइनेंशियल ईयर की यानी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की जो करंट पीरियड हमारा अभी ओपन हो रहा था बाहर 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021, तो 31 मार्च 2021 इसकी लास्ट डेट है ना। तो इस लास्ट डेट तक हम इसमें एंट्री कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक एंट्री आपको करके दिखाते हैं। 31 मार्च 2021 मैंने यहाँ पर कर रखा है, यानी इस करंट पीरियड की लास्ट डेट और फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की लास्ट डेट, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम एक एंट्री कोई सी भी कर लेते हैं और एंट्री करके देखते हैं कि हमारी ये एंट्री हो रही है या नहीं हो रही है ना। 31 मार्च 2021 हम लास्ट डेट है इस करंट पीरियड की, उसमें हम एंट्री करने जा रहे हैं और हमने ये एंट्री कर ली, हमको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो इतना तो ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये फाइनेंशियल ईयर हो गया खत्म। यानी 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 जो करंट पीरियड था वो खत्म हो गया, यानी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 खत्म हो गया। अब इसके बाद की डेट आती है 31 मार्च 2021 से बाद की। 31 मार्च 2021 के बाद की पहली डेट कौन सी आएगी? 1 अप्रैल 2021। अब हम इसमें 1 अप्रैल 2021 या इससे आगे की डेट में एंट्री करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। चलिए करके देखते हैं। वाउचर्स में गए और यहाँ पर आ गए। अब हम F2 प्रेस कर देते हैं, यानी 31 मार्च 2021 तक इसमें एंट्री कर सकते थे और इसके अगले दिन यानी 1 अप्रैल 2021 में हम एंट्री करना चाहते हैं तो F2 प्रेस कर दिया और यहाँ पर देखिए पीरियड आ गया, डेट आ गई 1 अप्रैल 2021। अब इसमें हम एंट्री करना चाहते हैं 1 अप्रैल 2021। जैसे ही मैंने यहाँ पर डेट किया और एंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर एरर आ गया। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है डेट कैन नॉट बी अबव द करंट पीरियड 31 मार्च 2021। यानी ये कहा जा रहा है कि आपकी जो कंपनी है उसमें जो करंट पीरियड ओपन है वो करंट पीरियड की जो लास्ट डेट है 31 मार्च 2021, तो आप उसी तक एंट्री कर सकते हैं। इसके आगे आप एंट्री नहीं कर पाएंगे क्योंकि करंट पीरियड से आगे की ये डेट जा रही है ना। तो अब हमको क्या करना होगा वो आपको बताते हैं। फिर हम आ जाते हैं बाहर। अब यहाँ पर हमने 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक एंट्री कर ली, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब हम 1 अप्रैल या इससे 1 अप्रैल 2021 या इससे आगे की डेट में एंट्री करना चाहते हैं तो दोस्तों वो कौन सा फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा? वो फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा। यानी 1 अप्रैल 2021 से लेकर और 31 मार्च 2022 के बीच की जो डेटें आएंगी वो आएंगी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के अंतर्गत। तो इसके लिए दोस्तों हमको यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर चेंज करना होगा, यानी फाइनेंशियल ईयर को आगे बढ़ाना होगा, जिससे कि हम 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच की एंट्री जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के अंतर्गत आएंगी उसमें हम कर पाएं। तो हमको यहाँ पर सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ पर पीरियड को चेंज करना है और आप अगले सत्र की अगले फाइनेंशियल ईयर की किसी भी डेट में एंट्री कर पाएंगे। वो कैसे करेंगे? तो इसके लिए यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक बटन शो हो रहा है F2 डेट, है ना। इसके साइड में आ जाइए, इस जगह छोटा सा एरो आपको शो होगा इस जगह पर, है ना। इस पर कर दीजिए आप क्लिक। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए पीरियड आपको बटन शो हो रहा है, इस पर क्लिक कर दें आप, या इसकी शॉर्टकट की है अल्ट के साथ F2,
तो Alt F2 प्रेस कर देंगे या आप इस पर क्लिक कर देंगे तो चेंज पीरियड आपके सामने विंडो आ जाएगी और उसमें आप चेंज पीरियड कर सकते हैं। तो पीरियड पर मैंने कर दिया क्लिक, है ना। आप चाहें तो अल्ट के साथ F2 भी प्रेस कर सकते हैं गेटवे ऑफ टेली से। अब यहाँ पर चेंज पीरियड आ गया, इस जगह आ रहा है फ्रॉम 1/4/2021 टू 31/3/2021, यानी 1/4/20 से लेकर 31 मार्च 2021, यानी जिस फाइनेंशियल ईयर को आप ओपन किए हुए हैं जो करंट पीरियड है वो आपका यहाँ पर आएगा बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पर क्या था हमारा करंट पीरियड 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021, तो यहाँ पर भी आ गया फ्रॉम 1/4/2020 से 31/3/2021, है ना। अब इसी जगह हमको फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है, आगे बढ़ाना है ना। तो हम क्या करेंगे 1/4/2020 की जगह यहाँ पर कर देंगे 1/4/2021, ठीक है ना। और 1/4/2021 से हमारा ये फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा और 31 मार्च 2022 तक चलेगा, है ना। तो यहाँ पर ही दोस्तों आपको चेंज करना है फाइनेंशियल ईयर। अब हमने यहाँ पर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की डेट डाल दी, फर्स्ट डेट और लास्ट डेट, यानी 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 और एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए करंट पीरियड यहाँ पर चेंज हो गया, यानी आगे बढ़ गया। अब यहाँ पर क्या लिख कर आ रहा है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022, और ये सारी डेट किसके अंतर्गत आएंगी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के अंतर्गत। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जब आपको काम करना हो, है ना, आपको बढ़ाना है, चेंज पीरियड करना है, तो इस तरह से आप चेंज करेंगे और अगले फाइनेंशियल ईयर में चले जाएंगे और आप अगले फाइनेंशियल ईयर की किसी भी डेट में, जो भी डेट यहाँ पर आ रही है उन डेटों में आप किसी भी डेट में एंट्री कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं बाउचर एंट्री में और अब करके देखते हैं कि अब हमारी एंट्री हो पाती है या नहीं हो पाती, है ना। अब हम 1 अप्रैल 2021 यहाँ पर आ गया, हम चाहें तो कोई भी डेट यहाँ पर कर सकते हैं। हम मान के चलते हैं यहाँ पर 1 मई 2021 कर देते हैं, ठीक है ना। 1 मई 2021 मैंने कर दी और यहाँ पर एक एंट्री करते हैं। अब देखिए हमने इस एंट्री को कर लिया, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर को आगे बढ़ा लिया था, चेंज कर लिया था। दोस्तों इस तरह से आप जिस भी फाइनेंशियल ईयर में कार्य कर रहे हैं उससे अगले फाइनेंशियल ईयर में जाना है तो बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ से अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देंगे, चेंज पीरियड में आगे का जो है फाइनेंशियल ईयर की डेट डाल देंगे और आप इसी तरह से फाइनेंशियल ईयर को आगे बढ़ाते जाएंगे और अगले फाइनेंशियल ईयर में आप कार्य करते चले जाएंगे। अब दोस्तों हमने क्या किया, फाइनेंशियल ईयर चेंज कर लिया, अब हम इसको बंद करते हैं, है ना। फिर से इसको ओपन करेंगे तो अब आप देखिए कि अब जब भी आप ओपन करेंगे तो हमने क्या किया था, अगले फाइनेंशियल ईयर में इसको बढ़ा लिया था, चेंज पीरियड कर लिया था और उसमें एक एंट्री भी कर दी थी। इस वजह से क्या होगा, अब जब भी हम रमन ट्रेडर्स कंपनी ओपन करेंगे तो करंट फाइनेंशियल ईयर ही इसमें शो होगा, ठीक है ना। अब देखिए अल्ट के साथ के प्रेस कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं शट और अपनी रमन ट्रेडर्स जो हमारी कंपनी है उसको हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। अब देखिए जैसे रमन ट्रेडर्स कंपनी को हमने ओपन किया तो देखिए यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर में करंट पीरियड क्या आ गया, 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022, यानी आप फाइनेंशियल ईयर चेंज करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और उसमें एक भी एंट्री यदि आप कर लेंगे तो जब भी आप कंपनी ओपन करेंगे तो आपका करंट फाइनेंशियल ईयर ही आएगा, ठीक है ना। तो ये हमने समझ लिया कि किस तरह से हमको फाइनेंशियल ईयर आगे बढ़ाना है। अब इसमें हमने आगे तो फाइनेंशियल ईयर बढ़ा लिया, लेकिन पिछले फाइनेंशियल ईयर की एंट्री हमको देखना है तो वो भी हम सारी की सारी एंट्री, सारा का सारा डेटा देख सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, फिर से आपको अल्ट के साथ F2 प्रेस करना होगा ना। अब हम पिछले फाइनेंशियल ईयर में चले जाते हैं तो क्या करते हैं 1/4/2020 से कर लेते हैं 31/3/2021, ठीक है। अब ये पिछले फाइनेंशियल ईयर आ गया, इसमें हमें कोई भी एंट्री देखनी है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, डे बुक में जाते हैं यहाँ पर और डे बुक में जाने के बाद अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देते हैं तो यहाँ पर सारी एंट्री जो पिछले फाइनेंशियल ईयर की थी 1 अप्रैल 2020 से लेकर और 31 मार्च 2021, पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी हमने जो भी एंट्री की है उनको देख सकते हैं और उनमें सुधार भी कर सकते हैं, ठीक है ना। एक एंट्री सुधार करके दिखाते हैं, ये पिछले फाइनेंशियल ईयर में चलेगा और यहाँ पर दीपक ट्रेडर्स को 10,000 की जगह मान के चलते हैं कि हमने 20,000 रुपए रिसीव किए थे तो हमने यहाँ 20,000 कर दिए तो ये देखिए 20,000 भी हो गए। तो आपको जब भी आप करंट फाइनेंशियल ईयर में कार्य कर रहे हैं और आपको बैक फाइनेंशियल ईयर में जाना है तब भी आपको अल्ट F2 प्रेस करके और उस फाइनेंशियल ईयर में आप जा सकते हैं। इसके बाद अब हमको क्या करना है, हमने देख लिया एंट्री को सुधार करना था वो भी कर लिया। अब फिर से अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देते हैं और 1/4/2021 से लेकर 31/3/2022 कर देते हैं। अब हम फिर से इस फाइनेंशियल ईयर में आ गए और कोई भी एंट्री कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप फाइनेंशियल ईयर आपने चेंज कर लिया, आगे बढ़ा लिया, उसमें एंट्री कीजिए। पिछला फाइनेंशियल ईयर की कोई डेट में आपको देखना है तो वो भी आप पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी जा सकते हैं और उसकी सारी एंट्री भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अभी हम यहाँ पर करंट फाइनेंशियल ईयर में खोले हुए हैं 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022, ठीक है ना। अब हम चलते हैं यहाँ पर डे बुक में आते हैं, ठीक है ना। अब डे बुक में आए तो देखिए यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर में हमने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर क्या किया हमने, है तो हम करंट फाइनेंशियल ईयर में और हमने चेंज पीरियड भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम चाहें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर की एंट्री यहाँ पर देख सकते हैं। ध्यान से समझना,
यानी करंट फाइनेंशियल ईयर में है और हमने चेंज पीरियड में नहीं किया है। और इसके साथ ही साथ अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर की एंट्री देखना चाहे तो देख सकते हैं। डे बुक में जाते हैं, अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देते हैं और यहाँ पर देखिए 1/4/2021 से 1/4/2021 आ रहा है। हम क्या करते हैं, पिछले फाइनेंशियल ईयर की डेट ले लेते हैं और इस फाइनेंशियल ईयर की डेट भी ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 1/4/2020 से लेकर और 31/3/2022, है ना। इसमें क्या किया हमने, पिछला फाइनेंशियल ईयर भी ले लिया और ये फाइनेंशियल ईयर भी ले लिया। दो फाइनेंशियल ईयर की हम एक साथ यहाँ पर एंट्री देख सकते हैं और हमने एंटर प्रेस कर दिया। तो ये देखिए, आपको हमने बाहर से चेंज नहीं किया था पीरियड को, पिछले पीरियड बैक पीरियड में नहीं गए थे, फिर भी हम यहाँ से बैक पीरियड की कोई भी एंट्री देख सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ देख सकते हैं, इसमें कोई सुधार नहीं कर सकते, कोई भी एंट्री कर नहीं सकते बैक डेट में, ठीक है ना। यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर में, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की हम यहाँ पे सारी एंट्री देख पा रहे हैं, लेकिन हम इसमें किसी भी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, है ना। जैसे कि मान लीजिए एक एंट्री हम यहाँ पर ले लेते हैं, है ना। ये क्या है, पिछले फाइनेंशियल, ये इसी फाइनेंशियल ईयर की एंट्री है। पिछले फाइनेंशियल ईयर की एक एंट्री ले लेते हैं, 31 मार्च 2021 की एंट्री है ना। इसको हम देख तो सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ सुधार नहीं कर पाएंगे, कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे और पिछले फाइनेंशियल ईयर किसी डेट में हम एंट्री नहीं कर पाएंगे, सिर्फ देख सकते हैं। अब देखिए, इस जगह पर जब हम आते हैं 20,000 की जगह यहाँ पर 50,000 कर देते हैं, तो ये देखिए एरर आ गया। यहाँ पर अब क्या कहा जा रहा है कि आप 1 अप्रैल 2021 से पहले की एंट्री नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि 21-22 फाइनेंशियल ईयर खुला है। पिछले फाइनेंशियल ईयर की हम देख तो सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी परिवर्तन या एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, देख सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि हम एक साथ दोनों फाइनेंशियल ईयर में कार्य कर पाएं, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको यहां से चेंज करना होगा, है ना। अभी हमने क्या किया कि यहां से हमने चेंज नहीं किया था पीरियड, पिछले फाइनेंशियल ईयर की हमने डे बुक में जाकर एंट्री देख ली और एंट्री देखने के बाद हमने उसमें परिवर्तन नहीं कर पाए, कोई एंट्री कर नहीं पाए पिछले फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन आप दोनों फाइनेंशियल ईयर में एक साथ एंट्री करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर करंट फाइनेंशियल ईयर ओपन है, आपको यहाँ से अल्ट के साथ F2 में जाना होगा, है ना। और यहाँ पर हम दोनों पीरियड का फाइनेंशियल ईयर की डेट ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर 1/4/2020 से लेकर और 31/3/2022, तो इसमें दोनों फाइनेंशियल ईयर आ गए। 1/4/2020 से 31/3/2021 भी आ गया और 1/4/21 से लेकर 31/3/22 भी आ गया। दोनों पीरियड हमने कर ली। अब इस जगह से जब हम दोनों पीरियड चेंज करके जाएंगे तो हम दोनों पीरियड की डेट में कार्य कर पाएंगे, है ना। एंटर प्रेस कर दिया। अब हम चलते हैं यहाँ पर डे बुक में, अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देते हैं और पूरा पीरियड हमने ले लिया। अब देखिए, यहाँ पर पिछले फाइनेंशियल ईयर की एंट्री भी आ रही है और इस फाइनेंशियल ईयर में 1 मई में जो हमने एंट्री की थी वो भी आ रही है। अब यहाँ पर हम किसी भी एंट्री में सुधार कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया, दोनों ही फाइनेंशियल ईयर शुरुआत में यहाँ पर हमने क्या कर लिया, दोनों ही फाइनेंशियल ईयर कर लिए। देखिए 1 अप्रैल 2020 से लेकर और 31 मार्च 2022, यानी दोनों फाइनेंशियल प्रीवियस भी हो गया और करंट फाइनेंशियल ईयर भी आ गया। अब डे बुक में जाते हैं, अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देते हैं और दोनों पीरियड की हम यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर आ गया 1 अप्रैल 2020 से लेकर 1 मई 2021 तक की आपको एंट्री इस जगह पर शो हो रही है। अब हम किसी भी एंट्री में, अब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की एंट्री है, ये देखिए, ये जो है ना, ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की एंट्री है। कोई और दूसरी एंट्री खोल लेते हैं, रिसीप्ट की, पेमेंट की ले लेते हैं। अब देखिए ये है, ये पिछले फाइनेंशियल ईयर की एंट्री, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, चेंज पीरियड में दोनों फाइनेंशियल ईयर ले लेते, तो हम दोनों फाइनेंशियल ईयर में एंट्री कर सकते हैं, उनकी डेट में एंट्री कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं और सारा कार्य हम दोनों फाइनेंशियल ईयर में कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पिछले फाइनेंशियल ईयर की एंट्री है और 1,20,000 की जगह हम कर देते हैं 2,20,000, है ना। अब देखिए हमने ये किया और यहाँ पर कहीं भी कोई एरर नहीं आया। और ये जो एंट्री है 2 अप्रैल की 1,20,000 की थी, गंगा ट्रेडर्स को पेमेंट की, और ये देखिए 2,20,000 रुपए की हो गई, है ना। तो एस्केप की प्रेस करके हम बाहर आ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप यदि दोनों फाइनेंशियल ईयर में कभी आपको जरूरत पड़ती है तो आप कर सकते हैं। जब आप कार्य करेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम आई। कभी कभार क्या होता है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट था, अब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया, अब वो स्टेटमेंट पिछले फाइनेंशियल ईयर का था, हमको पिछले फाइनेंशियल ईयर की डेट में जाके एंट्री करनी थी, गलती से हमने क्या किया, इसी फाइनेंशियल ईयर में उसको कर दी एंट्री। तो हम यहाँ पर दोनों पीरियड खोल लेंगे और यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे, दोनों फाइनेंशियल ईयर का हमने पीरियड ले लिया। तो जो एंट्री हमने 2020-21 में करनी थी 2021-22 में कर दी, तो यहाँ से हम दोनों पीरियड ले लेंगे और 2021-22 में जो एंट्री हमने गलती से कर दी है 2020-21 की, तो यहाँ से हम 2020-21 में उसको ट्रांसफर भी कर देंगे, क्योंकि हम दोनों पीरियड की किसी भी डेट में कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा है कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में फाइनेंशियल ईयर चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की एंट्री देखना है तो वो किस तरह से देखेंगे, और दोनों फाइनेंशियल ईयर में यदि आपको एक साथ कार्य करना है तो वो आप किस तरह से कर पाएंगे। धन्यवाद।